फ्लोर है विधानसभा का, सड़क है जनता का फ्लोर, उस फ्लोर पे भी लड़ूंगा और जनता के फ्लोर इस सड़क पे भी लड़ूंगा। टोंक विधायक सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र में घंटाघर से बड़ा कुआं तक बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़ों में दौड़ लगाई। दौड़ लगाकर सरकार के सामने 14 सूत्री मांग पत्र रखा। बड़ी संख्या में युवाओं ने साथ में दौड़ लगाई। विधायक ने जताई नाराजगी। यादव ने यह भी कहा कि मैं किसी पार्टी या नेताओं की बदौलत नहीं आया, मैं 36 कौमों की जनता की वजह से आया हूं। आज टोंक जिले के दौरे पर रहे बलजीत यादव देर शाम टोंक पहुंचकर रोजगार को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इसी के साथ पेपर लीक मामले में बोलते हुए बलजीत यादव ने कहा कि हजारों युवाओं के सपने की हत्या करने वाले पेपर माफियाओं को चौराहे पर एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए। इससे पहले निवाई देवली मालपुरा में भी बलजीत यादव ने दौड़ लगाकर युवाओं को रोजगार, किसानों की फसलों का सही दाम समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को घेरते हुए अपनी नाराजगी जताई। थोड़ा चुप रहना भाई, थोड़ा चुप रहना। 5 लाख सरकार भर्ती निकाले और भर्ती कैलेंडर जारी करे कि 2 महीने में एग्जाम होगी, 4 में रिजल्ट आएगा और 6 महीने में ज्वाइनिंग देंगी। केवल घोषणाओं से नहीं होता, 5-5 साल से भर्तियां चल रही है। रीट की 5 साल से चल रही है, कंप्लीट नहीं हो रही। कोई भर्ती 7 साल में कंप्लीट नहीं हो रही है। इसलिए भर्ती कैलेंडर जारी करे। पेपर लीक में शामिल जो बड़े लोग हैं उन पे एक्शन करे सरकार। छोटी छोटी मछलियां पकड़ने से कुछ नहीं होगा। हमने तो कहा एक खून की सजा फांसी होती है, तो ये तो लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए। इनको समाज में इनकी जरूरत नहीं है। और जैसे 22 राज्यों ने अलग अलग कानून बना के अपने अपने राज्य के युवाओं के लिए सारी नौकरियां रिजर्व कर ली हैं, जहां राजस्थान के बच्चे का सिलेक्शन रेट 0 है। मैंने सरकार से लगातार ये मांग करी कि राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियां निकलेंगी उनमें 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय जवानों को 75% की नौकरियां दी जाएंगी। और ये किसान हैं जो बेचारे कर्जे में दब रहे हैं, उन किसान की फसल को सही दाम पे सरकार खरीदेगी। बाजरा अकेला राजस्थान 45% पैदा करता है। MSP है उसकी 2300 रुपया समथिंग, और बाजरा किसान बेचता है 1200 से 1300 रुपये क्विंटल, यानी आधी रेट में बेचने को मजबूर है। दाना भी सरकार खरीदती नहीं है, ना किसान को फसल का दाम दे रही है, ना किसान के बच्चे को रोजगार दे रही है। केंद्र में भर्ती होती है जो मिलिट्री में, तो हम चाहते हैं पहले के जैसे भर्ती हो। 3 साल में तो NCC करता है बच्चा, नौकरी मिल रही है 4 साल की। ऐसे में क्या खाएगा और कैसे परिवार को पालेगा? पहले के जैसे हो, जिस लेवल की भर्ती हो उस लेवल का प्रश्न पत्र दे सरकार। कांस्टेबल की परीक्षा हुई पिछले दिनों, IAS लेवल का पेपर दे दिया गया। जो मेहनत करने वाला था वो रोता चला गया। 10-10 लाख में जिसने पेपर खरीदा वो सेलेक्ट होकर चला गया। CHO का पेपर हुआ, वो आउट हो गया। 89% उसके अंदर पहले आउट हो गए। सरकार कह रही है 89 ही है, 100 नहीं है। अरे भाई 89 तो जो टॉपर होगा उसकी परसेंटेज में नहीं जाएगी, तो वो कहाँ से मेहनत करने वाला सेलेक्ट होगा? ये CHA के साथी है। ये कोरोना काल में इन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी। इनकी नौकरी बहाली करे। 3rd ग्रेड टीचर है, सबके ट्रांसफर हो रहे, उनके नहीं हो रहे। वो भी अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, उनके ट्रांसफर से बैन हटाए। डिस्कॉम वाले हैं, इनके इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर हैं, वो भी चालू करे सरकार। ये मैं मांग करता हूँ। प्रत्येक सरकार का दायित्व होता है कि वो अपने जनता के, अपने कार्मिकों के, हर वर्ग के चेहरे पे मुस्कान लाए, वो काम करे। बलजीत यादव टोंक में पहली बार आया है और इतनी संख्या में जनता है यहाँ पे, ये इस बात का प्रमाण है कि 14 सूत्री मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है। ये मेरे राजस्थान की 36 कौम के युवाओं की मांग है, राजस्थान के 8 करोड़ जनता की मांग है। मुख्यमंत्री ने मुझे वादा किया था, 1 साल पहले वचन दिया था, और इसी शर्त पे राज्यसभा का मैंने वोट दिया था। और अब मुख्यमंत्री अगर अपना वचन देके मुकर गया विधायक को, इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। और इसीलिए एक फ्लोर है विधानसभा का, सड़क है जनता का फ्लोर, उस फ्लोर पे भी लड़ूंगा और जनता के फ्लोर इस सड़क पे भी लड़ूंगा। बलजीत यादव वहाँ दौड़ लगा रहे हैं जो पूर्व डिप्टी CM जो सचिन पायलट है, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है। वो कहते हैं कि सरकार बहुत नौकरियां दे रही है।
देखिए कहाँ दे रही नौकरियां दे रहे होते तो यहाँ एमएलए को यहाँ दौड़ना पड़ता क्या। 18 भर्तियां हुई हैं, 17 के पेपर लीक हो गए। कौन सी नौकरी दी है मेरे को बताओ। कंप्यूटर निदेशक की भर्ती निकाली, इतना टफ पेपर दिया कि 10,10,000 की वैकेंसी निकाली, पास मिनिमम मार्क्स भी 7,000 ही ले पाए, 10,000 तो हो भी नहीं पाए। इसलिए इतना टफ इसकी पीटीआई की भर्ती निकाली, उसमें पास ही नहीं हो पा रहे। तो इसका मतलब नौकरी देना ही नहीं चाह रहे सरकार। देखिए बलजीत यादव युवाओं के रोजगार के लिए दौड़ लगा रहे हैं और हमारे दो नेता अपनी सीट बचाने की जो सीट हासिल करने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। देखिए मैं मेरे धर्म का पालन कर रहा हूं। बलजीत यादव को 36 कौम के न्यायप्रिय लोगों ने, युवाओं ने राजस्थान की विधानसभा में भेजा था। दोनों पार्टियों को धूल चटा के भेजा था। ना मैं किसी नेता की मेहरबानी से विधानसभा गया, ना किसी पार्टी की मेहरबानी से गया। मैं 36 कौम के युवाओं की मेहरबानी से विधानसभा में गया। इसलिए इनके हक के लिए बलजीत यादव जान की बाजी लगाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद।